कार्तिक स्नान की कथा। कार्तिक स्नान की सारी कहानियाँ आज हम सुनेंगे। शुरुआत करते हैं गणेश जी की कथा से। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई का एक बेटा था और एक बहू थी। बुढ़िया माई देख नहीं सकती, लेकिन गणेश जी की बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी के मंदिर में जाती और पूजा करती। पूजा करते वक्त बुढ़िया माई की सारी उम्र निकल गई। एक दिन गणेश जी ने सोचा कि बुढ़िया माई ने पूरी जिंदगी मेरी पूजा की है, सेवा की है, मुझे इसे कुछ देना चाहिए। बुढ़िया माई जब पूजा करने के लिए मंदिर गई तब गणेश जी उनके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे, बुढ़िया माई, मैं तेरी सेवा से और पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। अपने मन का वरदान मुझसे मांग ले। तब बुढ़िया माई कहने लगी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तब गणेश जी कहने लगे कि नहीं, मेरा तो कुछ देने का मन है, तो मांग। अब बुढ़िया माई ने कहा, लेकिन मुझे तो मांगना भी नहीं आता। तब गणेश जी बोले, ठीक है, तू अपने बेटे बहू से पूछ लेना, फिर कल मांग लेना। बुढ़िया माई अपने घर आ गई। माई ने अपने बेटे से पूछा, गणेश जी कहते हैं कि कुछ मांग, तो बेटा मैं क्या मांगू? बेटा बोला, माँ बहुत सारी धन दौलत मांग ले। बुढ़िया माई बहू के पास गई तो उसने कहा कि गणेश जी ने मुझसे कहा है कुछ मांग, तो क्या मांगू? बहू कहने लगी, सासू जी आप पोता मांग लो। बुढ़िया माई ने सोचा कि यह दोनों तो अपने मतलब की चीज मांग रहे हैं। बुढ़िया माई पड़ोसन के पास गई, उससे जाकर बोली, गणेश जी मुझसे कहते हैं कुछ मांग, बता मैं क्या मांगू? तब पड़ोसन कहने लगी, तू न धन मांग न पोता मांग, बुढ़िया हो गई है, थोड़े दिन जी लेगी तो अपनी आंखें मांग ले। उसने पड़ोसन की बात भी नहीं मानी और घर आई और सोचने लगी कि क्या मांगू जिससे बेटा भी खुश हो जाए, बहू भी खुश हो जाए और मेरे मतलब की चीज भी हो। अगले दिन बुढ़िया माई मंदिर गई। तब गणेश जी फिर आ गए और बोले, बुढ़िया माई क्या मांगती है, मांग। गणेश जी अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वरदान देना कि मुझे 2 आंखें जिससे सोने के कटोरे में पोते को दूध पीते देख ले, और 2 निरोगी काया, 9 करोड़ की माया, 2 बेटा पोता पड़ पोते भाई भतीजे सारा परिवार, 2 सारे परिवार को सुख दो और मोक्ष दो। तो गणेश जी हैरान रह गए और कहने लगे, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सारा कुछ ही मांग लिया, पर कोई बात नहीं, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूँ, तूने जो मांगा है सब हो जाएगा। और इतना कहकर गणेश जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने जो जो मांगा था उसे मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण की, सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए भगवान गणेश की जय। अब हम कार्तिक मास में सुनी जाने वाली ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी सुनाते हैं। किसी गांव में एक ब्राह्मण ब्राह्मणी रहते थे। उनका कार्तिक नहाने का नियम था। कार्तिक का महीना आने पर 7 कोस चलकर गंगा यमुना नहाने जाते और आते जाते ब्राह्मणी बहुत थक जाती थी। एक दिन ब्राह्मणी बोली कि हमारा कोई बेटा होता, बहू होती, घर आते तो खाना बना हुआ मिलता, मुझे कपड़े धुले हुए मिलते। तो ब्राह्मण कहने लगे, तू बड़ी बात कह रही है, ला मैं तेरे लिए बहू ला देता हूँ। एक पोटली में थोड़ा सा चने बांध दे और उसमें थोड़ी सी मुहर असरफी डाल दे। ब्राह्मणी ने पोटली बांधकर दे दी। ब्राह्मण उस पोटली को लेकर चल दिया। थोड़ी दूर यमुना जी के किनारे लड़कियां खेल रही थी, मिट्टी के घर बनाती और तोड़ती थी। लेकिन उनमें से एक लड़की बोली कि मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी, मुझे घर रहने को चाहिए। तो ब्राह्मण जो था वह लड़की को पसंद कर गया, यानी वो उनको मन को भा गई। अब वो लड़की समझदार जान पड़ती थी, तो वो जब घर जाने लगी, ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर पहुंचा और कहने लगा, बेटी मुझे बड़ा भूख लगी, अपनी माँ से पूछ, क्या मेरे लिए 4 रोटी बना देगी? कार्तिक का महीना है, मैं किसी के घर का अनाज नहीं खाता, मेरे पास यह थोड़ा सा चना है, अपनी माँ से कह देना रोटी बनाने से पहले आटा छान ले। तब लड़की कहने लगी, ठीक है बाबा, तुम बैठो, मैं माँ से कहकर रोटी बनवा देती हूँ। अपनी जाकर माँ से कहने लगी, माँ एक बाबा आए हैं, कह रहे हैं मुझे भूख लगी है, मेरी 4 रोटी बना देना। माँ रोटी बनाने लगी तो आटा छाना, उसमें से मुहर असरफियाँ निकली। वह सोचने लगी, जिसके घर के आटे में इतनी असरफी मोहरें हैं उसके घर में कितनी होंगी। उसने रोटी बनाई और खाना परोस कर दे दिया। बाबा रोटी खाने बैठे तो उसकी माँ कहने लगी, बाबा
तुम लड़के की सगाई करने जा रहे हो। तब ब्राह्मण बोला कि मेरा लड़का तो अभी काशी पढ़ने गया है, अगर तुम कहो तो खांड कटोरे से तुम्हारी लड़की को ब्याह कर ले जाऊं। तब उसकी माँ कहने लगी, ठीक है बाबा। वह लड़की ब्याह करके लेकर आया और रामू की माँ, किवाड़ खोल, देख मैं तेरे लिए बहू लाया हूँ। अब बुढ़िया अंदर से बोली कि हाँ मार ले, दुनिया तो ताना मारती ही है, 7 जन भी बेटा नहीं है, बहू कहाँ से आएगी। तब ब्राह्मण बोला कि ना तू किवाड़ खोल। तब ब्राह्मणी ने किवाड़ खोला तो सामने देखा बहू खड़ी है। उसने खूब आदर सत्कार किया, बहू को अंदर ले गई। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी नहाने जाते तो पीछे से बहू घर का सारा काम करती, खाना बनाती, कपड़े धोती, रात में अपने सास ससुर के पैर दबाती। इस तरह करते करते बहुत सारा वक्त निकल गया। अब सास अपनी बहू से बोली, बहू कभी भी चूल्हे की आंच खत्म मत होने देना और मटके के पानी खत्म मत होने देना। एक दिन अचानक से चूल्हे की आंच खत्म हो गई। बहू भागी भागी पड़ोस में गई और जाकर बोली, मुझे थोड़ी सी अगियारी दे दो, मेरे चूल्हे की आंच बुझ गई है, मेरे सास ससुर आते होंगे, सुबह 4 बजे के गंगा यमुना नहाने गए हैं। तब पड़ोसन कहने लगी, तू बावली है, तुझे यूं ही उठा कर ले आए हैं, इसके तो 7 जन भी बेटा नहीं है। वह यह बोली नहीं कि इनका बेटा तो काशी पढ़ने गया है। पड़ोसन कहने लगी, तुमसे झूठ बोला है। बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई, पूछने लगी कि अब क्या करूं। तब पड़ोसन ने उसे उसके कान भर दिए और कहने लगी, जली की रोटी कर दे, छलनी दाल और खीर की कड़च दाल में, दाल की खीर में, कहकर पड़ोसन की सीख लग गई और वैसा ही कर दिया। सास ससुर गंगा स्नान करके आए तो आज उसने आदर सत्कार ना किया, ना उनके कपड़े दिए, खाना लगा कर दे दिया। सासू ने खाना खाया तो बोली, बहू यह क्या है, यह तो जली फूकी रोटी है, अलनी दाल है। वह बोली, खा ले तू सासू, एक दिन खा लेगी तो कुछ नहीं होगा, मुझे तो जीवन भर अलनी रहना है। सासू कहने लगी, बहू को तो पड़ोसन की सीख लग गई। बहू रात को सो गई, सुबह भागी भागी पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि बताओ आज क्या करूं। पड़ोसन बोली कि 7 कोठों की चाबी मांग ले। जब उसने सास ससुर से यमुना स्नान करने जाने लगे तब बहू आगे अड़कर खड़ी हो गई, कहने लगी, बाद में जाना, मुझे 7 कोठों की चाबी दे दो। तो सास मना करने लगी। ससुर ने कहा, दे दे, आज भी इसका है, कल भी इसका है, हमारा क्या है, आज मरे कल दूसरा दिन। अब सास ससुर चाबी देकर गए तो बहू ने कोठे खोले तो देखे एक में अन्न भरा था, एक में धन भरा था, किसी के में बर्तन भरे थे, किसी में कपड़े अटूट भंडार भरे थे। जब 7वां कोठा खोला तो देखा उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिरला, 36 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है, तिलक छापे लगाए चौकी पर एक लड़का माला जप रहा है। तो बहू पूछने लगी, तुम कौन हो। तो वह बोला, मैं तेरा पति, किवाड़ बंद कर दे, जब मेरी माँ बापू आएंगे तब खोल देना। अब तो बहुत खुश हो गई बहू। खुश होकर 36 तरह के उसने भोजन बनाए, 16 श्रृंगार किया। सास ससुर जब गंगा नहा कर आए तो बड़े प्यार से उनसे बातें की, कपड़े धोए, खाना खिलाए। तब ब्राह्मण कहने लगा कि बहू तो धन देकर राजी हो गई है, अब सास ससुर के पैर दबाने बैठ गई। पैर दबाती जाए और कहती जाए, माताजी तुम इतनी दूर को गंगा यमुना नहाने को थक जाती होगी, तुम घर में ही क्यों नहीं नहा लेती। तब सास बोली, बावली हो गई है क्या, कहीं घर में भी गंगा यमुना बहती है। बहू कहने लगी, हाँ माँ जी बहती है, चलो मैं दिखाती हूँ। और उसमें 7वां कोठा खोल कर दिखाया। उसमें गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, तुलसी के ठाकुर जी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, शिव पार्वती, 26 कोटि देवी देवता विराजमान है। गंगा यमुना बह रही है, तिलक छाप लगाए चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। तो ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कौन है। वह कहने लगा, मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी बोली, तू कहाँ से आया। तो कहने लगा, मुझे तो कार्तिक के देवता ने भेजा है। तब ब्राह्मणी बोली, ए बेटा, इस दुनिया में क्या जानेगी भला, दुनिया वाले क्या कहेंगे, मेरे घर का पति क्या बोलेगा, देवरानी जेठानी क्या बोलेगी, जग में क्या जग हंसाई होगी, पड़ोसन क्या बोलेगी कि तू मेरा बेटा है। तब उसने पंडित से पूछा कि पंडित जी ने कहा
बैतरनी पार बहू बेटा खड़े हो, इस पार पर बुढ़िया खड़ी हो, तो 4 धाम की अंगिया पहने ही छाती से दूध की धार निकले और बेटे की जो मोच से गठजोड़ा बंधे, तब जाने यह ब्राह्मणी का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। 4 की अंगिया फट गई, छाती से दूध की धार निकली, बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई, पवन पानी बह बैठे बेटे गठजोड़ बन गया और ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत खुश हुए। कार्तिक के ठाकुर हे दामोदर, हे कृष्ण भगवान, जैसे उनकी मनोकामना पूर्ण की, वैसे उन्हें बेटा बहू दिया, वैसे ही सबको देना, सबकी इच्छा पूरी करना। कथा कहने सुनने वाले को हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूर्ण करना। कार्तिक माह में रोज सुनी जाने वाली कार्तिक स्नान की अब तीसरी कहानी सुनते हैं। किसी गांव में एक बूढ़ा ब्राह्मण रहता था और उसकी 7 बहुएं थी। कार्तिक का महीना आया। ब्राह्मण अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो इस बार कार्तिक नहाने का बड़ा मन है, क्या तुम मेरा कार्तिक निभा दोगी? तो उनकी 6 बहुओं ने मना कर दिया। एक बहू बोली, पिताजी आप मेरे यहाँ रहकर कार्तिक नहा लो, मैं निभा दूंगी। अब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी बहू के यहाँ रहने लगा। सुबह सवेरे 4 बजे उठकर जाता, नदी पर स्नान करता, नहा कर आता तो बहू आंगन में सुखा देती। अब जैसे जैसे धोती में से पानी गिरता, वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती इकट्ठे होते रहते। ऐसे कई दिनों तक होता रहा। दूसरी बहुओं ने देखा कि पिताजी जब धोती सुखाते हैं तो उनकी धोती में से हीरे मोती झड़ते हैं। तब वे कहने लगी कि पिताजी हमारे यहाँ भी रहकर कार्तिक नहा लो। तो बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा कि चलो ठीक है, मेरा क्या है, मुझे तो कार्तिक स्नान करना है, मैं तुम्हारे यहाँ रहकर कर लूँगा। अब बूढ़ा ब्राह्मण दूसरी बहू के घर गया और अगले दिन सुबह कार्तिक स्नान करने के लिए गंगा जी नहाने गए। नहा कर आया तो धोती उसके आंगन में सुखाने दे दी। सुखाते ही उस दिन धोती से हीरे मोती तो नहीं झड़े, पानी ही पानी बरसा और सारे आंगन में कीचड़ ही कीचड़ हो गया। यह देखकर उनकी बहू को बड़ा गुस्सा आया। उसने अगले दिन उसे अपने घर से भगा दिया। तब बूढ़ा ब्राह्मण अपनी तीसरी बहू के पास गया। उसके यहाँ भी ऐसा ही हुआ। धोती आंगन में सुखाई तो पानी पानी बरसा, सारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। यह देखकर बहू को भी बड़ा गुस्सा आया। उसने भी अपने घर से निकाल दिया। ऐसा करते करते अपनी 6 बहुओं के यहाँ रुका, लेकिन किसी के यहाँ भी हीरे मोती नहीं झड़े। यह देखकर उनकी बहुओं को बड़ा गुस्सा आया और कहने लगी, हमारे यहाँ रहकर तुम पापी मन से नहाते हो, इसीलिए तो हमारे आंगन में कीचड़ कीचड़ हो गया। वह बेचारा बूढ़ा ब्राह्मण अपनी पहली बहू से कहा कि मैं कार्तिक निभा दूंगी, उसी के यहाँ जाकर रहने लगा और उसके यहाँ रहते रहते पूरा कार्तिक का महीना पूरा होने पर एक दिन बेचारा उदास होकर बैठा था। बहू पूछने लगी, पिताजी आप उदास क्यों बैठे हैं? तब बूढ़ा ब्राह्मण बोला कि कार्तिक स्नान किया है मैंने, मुझे कार्तिक के स्नान का उद्यापन करना है और उसके लिए मुझे ब्राह्मण भी जिमाना है और मेरा मन है कि अपने सारे परिवार को भी उस दिन एक साथ खाना खाते देखूं। उनकी बहू बोली, तो इसमें परेशानी क्या है पिताजी, आप न्योता दे आओ, मैं खाने पीने की सारी व्यवस्था कर दूंगी। अब बूढ़ा ब्राह्मण बेचारा खुशी खुशी न्योता देने चला गया। ब्राह्मण ब्राह्मणी को न्योता दिया, फिर अपनी बहुओं को भी बेटों को भी न्योता देने गया। उसकी सब बाकी बहुएं कहने लगी कि हम तो नहीं जाएंगे, उसके घर में नहीं जाएंगे। तब वह बोले कि उसका घर नहीं है, बेचारी कहाँ जाएगी। तब बहू बोली कि हम नहीं जाएंगे। उस ब्राह्मण उदास होकर घर में आकर लेट गया। कुछ खाना पीना नहीं खाकर वो ऐसे ही लेटा रहा। बहू ने पूछा, पिताजी आप उदास क्यों हैं? तब बहू कहती है, पिताजी आप उदास मत होइए, मैं सारा इंतजाम कर दूंगी। अब तो वह बोली कि तेरी देवरानी जेठानी आने से मना कर दिया है, जब इसमें परेशानी की क्या बात है, थोड़ी देर के लिए खेत पर चली जाऊंगी, 4 रोटी ले जाऊंगी, वहीं बैठकर खा लूंगी, इसी बीच वो लोग चली आएगी। तब बूढ़ा ब्राह्मण कहने लगा, बेटी यह सही नहीं है, तेरा घर है, तू ही अपने घर से कैसे निकल जाए, या हम कैसे कह दे कि तू यहाँ से चली जा। तब बहू कहने लगी, पिताजी आपने कार्तिक स्नान किया है, उसका उद्यापन करना जरूरी है, उद्यापन नहीं करेंगे तो स्नान अधूरा रह जाएगा, आप परेशान मत होइए, कोई परेशानी नहीं है। तो ब्राह्मण मानकर बैठ गया। अब बहू ने उद्यापन वाले दिन सुबह सुबह अपनी
4 रोटी बनाई। 4 रोटी लेकर उसने सारा उद्यापन का इंतजाम कर दिया, खाना बना दिया, 36 तरह के भोजन बना दिए और उसके बाद अपनी रोटी लेकर वह खेत में जाकर बैठ गई। अब पीछे से उनकी देवरानी जेठानी आई। सारा काम बड़े अच्छे से हो गया। ब्राह्मण ने जोड़ा जिमा दिया, उद्यापन कर दिया, फिर उसने अपने बेटे बहुओं को खाना खिला दिया। तो उसकी देवरानी जेठानी को देखकर बहुत जल गई और उसके घर में इतना धन हो गया जिससे इतना अच्छा इंतजाम कर रखा है उद्यापन का। उन्होंने आधा खाना खाया और आधा जितना बचा था उसमें मिट्टी कंकड़ डालकर जेठानी देवरानी चली गई। यह सब देखकर बूढ़ा ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। शाम को उसकी बहू जब खेत से वापस आई, देखती है ब्राह्मण दरवाजे पर उदास बैठा है तो पूछने लगी, पिताजी क्या हुआ, उद्यापन सही से नहीं हुआ क्या? वह बोला, नहीं बेटी, उद्यापन तो सही से हो गया, लेकिन तेरी देवरानी जेठानी ने सारा खाना खराब कर दिया। खाया पिया और जाते जाते मिट्टी कंकर बाकी के बचे खाने में डाल गई। तेरे लिए कुछ नहीं बचा है। वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मैं 4 रोटी फिर बना लूँगी, बाकी सब ठीक ठाक हो जाएगा। अब जाकर क्या देखती है, जिस खाने में उसकी देवरानी जेठानी मिट्टी कंकड़ डाल के गई थी उसमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं। उसका घर तो पूरा महल हो गया है। सारे घर में धन दौलत भरी पड़ी है, अन्न धन के भंडार लगे हैं। भागी भागी बाहर आई, कहने लगी, पिताजी आप तो कह रहे थे तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा है, मेरा घर तो हीरे मोती से भरा पड़ा है। जहाँ देखो वहीं धन दौलत बरसा हो रही है, धन अन्न के भंडारे लगे पड़े हैं, मेरा घर तो महल बन गया है। बूढ़ा ब्राह्मण बोला, बेटी तुमने तो कार्तिक मास में निभाया, इसलिए कार्तिक देव ने तुम पर प्रसन्न होकर उन्हीं की कृपा से तुम्हारे घर में अन्न धन भर गया है। कार्तिक देवता जैसे आपने बूढ़े ब्राह्मण पर कृपा की, उनके बहू पर कृपा की, वैसे ही सब पर कृपा बनाए रखिएगा। बोलिए कार्तिक देवता की जय, कार्तिक महाराज की जय। कार्तिक मास में रोज सुनी जाने वाली तुलसी माता की कहानी। बोलिए तुलसी माता की जय। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई भगवान विष्णु की पक्की भक्त थी। रोज मंदिर जाती, पूजा करती, पूजा करके तुलसी जी की सेवा करती, तुलसी जी को जल से सींचती, परिक्रमा करती, कथा पढ़ती, आरती करती। उसका रोज का नियम था। कार्तिक का महीना आया, बुढ़िया माई 4 बजे उठकर कार्तिक स्नान करने के लिए रोज नहा धो के मंदिर जाती और पूजा करती, कार्तिक का महात्म पढ़ती, कथाएं पढ़ती, तुलसी जी की सेवा करती। उस दिन भी बुढ़िया माई ने तुलसी जी की सेवा की, जल दिया, परिक्रमा की, तुलसी जी से प्रार्थना करने लगी, तुलसी माता मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा घास दो, बैकुंठ में वास दो, चटके की चाल दो, पटके की मौत दो, झालर की झनकार दो, दाल भात का जीवन दो, 11 का दिन हो, कृष्ण का कांधा दो। ऐसी प्रार्थना कर बुढ़िया माई रोज करने लगी। बुढ़िया माई की प्रार्थना सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। भगवान ने देखा, उन्हें बड़ी चिंता हुई। एक दिन भगवान ने तुलसी देवी से पूछा, क्या बात है, कार्तिक का महीना है, इतनी औरतें तुम्हारी पूजा करती हैं, गाती हैं, बजाती हैं, तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम सूखती क्यों जा रही हो? तब तुलसी माता ने कहा, भगवान बस आप मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान कहते हैं कि देवी मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा, बताओ क्या बात है, तुम क्यों सूखती जा रही हो? तब तुलसी माता बोली कि बाकी तो सब ठीक है भगवान, एक बुढ़िया माई आती है, रोज ऐसी प्रार्थना करती है कि हे तुलसी माई मैं तेरा बिड़वा सींचती हूँ, तुम मुझे बहू दो, पीताम्बर की धोती दो, मीठा घास दो, बैकुंठ में बास दो, चटके की चाल दो, पटके की मौत दो, झालर की झनकार दो, दाल भात का जीवन दो, 11 का दिन दो, कृष्ण का कांधा दो। मैं बुढ़िया माई को सब दे दूंगी, लेकिन आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? तब भगवान बोले कि बस इतनी सी बात, अब चिंता मत करो देवी, जब वह मरेगी तो मैं खुद उसे कांधा देने जाऊंगा, अब चिंता मत करो। और इतनी बात सुनकर तुलसी माता निश्चिंत हो गई। करते करते कार्तिक का महीना पूरा हुआ। अब बुढ़िया माई एक दिन सुबह कार्तिक नहा के वापस जा रही थी कि आते समय रास्ते में पत्थर पड़ा था। सुबह अंधेरे में बुढ़िया माई को पत्थर दिखाई नहीं दिया, ठोकर लगी, ठोकर खाकर गिर गई। गिरते ही बुढ़िया माई के प्राण निकल गए। आसपास के लोगों ने बुढ़िया माई को गिरते देखा तो इकट्ठा हो गए, उठाने लगे, लेकिन बुढ़िया माई उठी नहीं, हिलाए नहीं हिली। सब कोई जोर लगाकर कोशिश की, लेकिन बुढ़िया माई को हिला ना सके।
अब आपस में चर्चा होने लगी। हम सोचते थे बुढ़िया माई बड़ी संस्कारी है, बहुत पूजा पाठ करती है, लेकिन यह तो बड़ी पापन थी। मर गई लेकिन हिलाए नहीं हिल रही। थोड़ी देर में वहाँ पर भीड़ जमा हो गई। भगवान भी बूढ़े ब्राह्मण का वेश बनाकर वहाँ पर आए। पूछने लगे इतनी भीड़ क्यों लगी है। सब लोग कहने लगे एक बुढ़िया माई मर गई है, लेकिन लगता है पापिन थी, किसी से उठाए नहीं उठती। तब भगवान कहने लगे कि लाओ जरा मैं कोशिश करके देखूं। तो सभी लोग हंसने लगे। इतने लोगों के कोशिश कर ली, लेकिन अब ये बूढ़ा ब्राह्मण क्या करेगा। भगवान कहने लगी मुझे कोशिश तो कर लेने दो। भगवान बुढ़िया माई के पास गए और जाकर उनके कान में कहने लगे बुढ़िया माई तू भी अपने मन की कर ले, अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, लटके की चाल ले, पटके की मौत ले, झालर की झंकार, दाल भात का चमन ले, 11 के दिन ले, कृष्ण का कांधा ले। बस इतनी सी बात सुननी थी। बुढ़िया माई हल्की हो गई। अब भगवान अपने कंधे पर ले गए। तुलसी माता जैसे आपने बुढ़िया माई की मनोकामना पूर्ण की, उन्हें मुक्ति दी। इस कथा को कहने और सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना, सबकी रक्षा करना, सबको मुक्ति देना। तुलसी माता की जय। कार्तिक मास में सुनी जाने वाली राई दामोदर की कहानी। एक छोटी सी लड़की थी, रोज मंदिर जाती, पूजा पाठ करती। कार्तिक का महीना आया। उस दिन वह मंदिर गई तो देखने लगी बहुत सारी औरतें पूजा कर रही हैं, राई दामोदर की कहानी कह रही हैं। उसने पूछा तुम लोग क्या कर रही हो। सब लोग कहने लगे कार्तिक का महीना शुरू हो गया है, हम सब कार्तिक नहाएंगे, रोज सुबह सवेरे आया करेंगे और कार्तिक का स्नान किया करेंगे, महात्म सुनेंगे, कहानी सुना करेंगे। कहने लगी मैं भी नहाऊंगी। और ऐस कहने लगी, एक बोली गंगा जी जाएंगे, दूसरी बोली यमुना जी जाएंगे, एक बोली मैं राई दामोदर भगवान को जिमाऊंगी। वह लड़की पूछने लगी राई दामोदर भगवान कैसे होते हैं। तब वह कहने लगी मोर मुकुट, बैजंती माला, गले में पीताम्बर पहने राई दामोदर भगवान होते हैं। तब लड़की अपने घर गई। घर जाकर उसने रसोई बनाई, थाल सजाकर मंदिर में आ गई और बैठकर बोली राई दामोदर भगवान आकर जिम लो। मंदिर में भगवान नहीं मिले। बहुत देर हो गई, उसे बैठे बैठे कोई भी जिमने नहीं आया। अब वह थाली लेकर मंदिर से शहर गई, शहर से जंगल गई, जंगल से पहाड़ों पर चढ़ गई। सुबह से शाम हो गई, भगवान को पुकारते पुकारते। अब तो राई दामोदर भगवान सोचने लगे कि यह ऊपर से गिरेगी तो मरेगी और दोष मेरे को लगेगा, इससे तो दर्शन देने पड़ेंगे। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप बनाकर आए और बोले चल बेटा मैं भगवान हूँ, मुझे जिमा दे। तब वह कहने लगी नहीं तुम भगवान नहीं हो। ब्राह्मण ने पूछा क्यों, कैसे होते हैं भगवान। भगवान तब उसने कहा कि मेरे भगवान तो मोर मुकुट धारी, बैजंती माला पहने, हाथ में पीताम्बर पहने ऐसे हैं। तब ब्राह्मण बोला देख क्या ऐसे हैं तेरे भगवान। और ब्राह्मण ने अपना मोर मुकुटधारी रूप दिखाया। भगवान उनके सामने मोर मुकुटधारी, बैजंती की माला पहने, पीताम्बर धारण किए, रूप धारण करके खड़े हो गए। तो वह लड़की खुश हो गई, कहने लगी कि आप ही मेरे भगवान हो। भगवान ने उसे अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया तो खुश होकर बोली कि हाँ हाँ आप ही हैं भगवान, मेरे भगवान। आगे आगे भागी जाए, पीछे पीछे भगवान अपने संग सहेलियों के घर गई और कहने लगी मेरे घर तो भगवान आए हैं। तब वह लड़की घर भगवान आए हैं तो एक कहने लगी चलो देखते हैं भगवान कैसे होते हैं। भगवान इसके भाग्य में भगवान के दर्शन थे, उन्होंने आकर भगवान के दर्शन पाए। हे राई दामोदर भगवान जैसे आपने उस लड़की को दर्शन दिए वैसे ही सबको देना। हुंकारा भरते, कहानी सुनते, कहने वाले की सभी मनोकामना पूर्ण करना। तो कार्तिक के महीने में सुनी जाने वाली नित्य नेम की सीता माता की कहानी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश में पुजारी आए, नित्य नेम का नेम आए लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम राम सवारे सबके, काम खाली भर भंडारे सबके, सबका बेड़ा पार करेंगे श्री राम। जय जय राम, जय जय राम, सीताराम। कहानी कहती है कि श्री राम सुनते
थे, एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया। तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, तो मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब भगवान बोले, ऐसा करना, कुएं की पाल पर बैठ जाना, औरतें पानी भरने आएंगी तो तुम्हारी कहानी भी सुन लेंगी। बोली, अच्छा। सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गई। एक बहू आई, रेशम जड़ी साड़ी पहन रखी थी, सोने का घड़ा लेकर रखा था। तो सीता माता कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन ले। तब बहू बोली कि मैं तेरा 12 वर्ष का नितनेम सुनूंगी तो मुझे देर हो जाएगी, घर जाने पर सास लड़ेंगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास कहने लगी, बहू, किसका दोस्त सिर ले आई। तब बहू बोली, सासू जी, दोस्त क्या, कुएं के पास एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले, तो मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहन कर गई और वहीं घड़ा ले गई। सीता माता कुएं पर बैठी पाई, कहने लगी, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली, कहानी एक बार छोड़कर 4 बार सुनेंगे। तब सीता माता कहानी कहने लगी, राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तप रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका उठो राम, साल दुसाला पुट राम, साल दुसाला उठो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सब काम खाली कर भंडारे, भरेंगे सब बेड़ा पार, करेंगे श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। तब कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। घर गई तो रेशम जरी साड़ी सही हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू पूछने लगी, सासू जी, तुम वापस कैसे कर लाई। तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगा आई थी, मैं दोष उतार आई हूँ। ऐसी वह कौन थी? सीता माता थी, पुराने से नया कर देती, जो खाली घर भंडार से भर देती है, लक्ष्मी जी का वास कर देती है, जो भी मन में इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। अच्छा सासू जी, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। भाई, तू भी सुन ले। और सास ने कहानी कही, बहू ने सुनी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम, बैठो राम, तप रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पलका उठो राम, साल दुसाला उठो राम, साल दुसाला उठो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, सवारे राम, काम खाली कर घर भंडार भरेंगे, सब बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, जय जय राम। बहू ने कहा, सासू जी, कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास कहने लगी, बहू अच्छी है तो रोज कह लिया करेंगे। अब सास बहू पूजा पाठ करती, नितनेम सीता माता की कहानी एक दिन सुनती। एक दिन उसकी पड़ोसन आई और कहने लगी, बहन, जरा अगियारा दे दो। कहने लगी, हम आँच नहीं जलाई हैं। तब वह बोली, तुम 4 बजे से उठ जाती हो, क्या कर रही हो। तब वे कहने लगी, हम नहाए धोए पूजा पाठ करके सीता माता की कहानी सुनते हैं। पड़ोसन ने पूछा, इससे क्या होता है। तब वह कहने लगी कि सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडारे भर जाते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। तब पड़ोसन कहने लगी, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तब सास कहानी कहने लगी, पड़ोसन सुनने लगी। आए राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम की नीम लाए, आओ राम, बैठो राम, तप रसोई जीमो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के फल को मीठो राम, साल दुसाला उठो राम, साल दुसाला दो राम। बोलो जय राम श्री राम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम श्री राम श्री राम। तब पड़ोसन कहने लगी कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी है। अब पड़ोसन भी नितनेम की सीता माता की कहानी कहने लगी। सीता माता ने उसके भी भंडारे भर दिए। हे सीता माता, जैसे उन सबके भंडारे भरे, सबके भरना। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। बोलो सीता माता की जय। जय श्री राम, जय जय राम, सीता मैया की जय। कार्तिक मास में सभी कहानियों को एक साथ सुनी जाने वाली तपसी लपसी की कहानी। इस कहानी को सुने बिना किसी भी कथा कहानी का फल नहीं मिलता है। एक तपसी थी और एक लपसी थी। तपसी तो भगवान की तपस्या करती, लपसी रोज सवा सेर की लापसी बनाती, भोग लगाती, घट बजाती, नीम जीम लेती। एक दिन दोनों में झगड़ा हो गया। तपसी बोला, मैं बड़ा, लपसी कहने
लगा, मैं नहीं, मैं बड़ा। तब वह बोला, मैं रोज़ भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज़ भगवान की सेवा करता हूँ, शेर की लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। नारद जी वहाँ से गुजरे तो दोनों को झगड़ा करते हुए देखकर पूछने लगे, क्यों झगड़ रहे हो? दोनों ने अपनी सारी बात कह दी। नारद जी बोले कि तुम लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हो? कौन बड़ा है इस बात का फैसला मैं कर दूंगा। अगले दिन सुबह सुबह तपसी और लपसी दोनों नहाकर आ रहे थे। नारद जी ने दोनों के रास्ते में 1.25 करोड़ की अंगूठी रख दी। तपसी ने अंगूठी देखी तो उसने तुरंत उठा ली और इतनी कीमती अंगूठी देखकर उसका मन में लालच आ गया। सोचने लगा, बड़ी कीमती अंगूठी है, इसे बेचूंगा, बहुत सारे पैसे मिलेंगे, उन पैसों से एक बहुत बड़ा यज्ञ करूंगा और अपने आप को बड़ा साबित कर दूंगा। उधर लपसी ने भी अंगूठी देखी, सोचने लगा, अरे किसी का कीमती अंगूठी गिर गया है, लेकिन उसने अंगूठी को हाथ तक नहीं लगाया। सोचने लगा कि कहीं मैं उठा लूं तो चोर डाकू मेरे पीछे पड़ जाएंगे, कहीं मुझे मार दिया तो वह रोज की तरह 1.25 शेर की लापसी बनाकर भगवान को भोग नहीं लगा पाएगा। वह घर आ गया, रोज की तरह 1.25 शेर का लापसी बनाया, भगवान को भोग लगाया, घंटी बजाई, जिम लिया। थोड़ी देर में नारद जी वहाँ आए और दोनों कहने लगे, बताओ नारद जी, हम दोनों में कौन बड़ा है? तो नारद जी बोले कि दोनों खड़े हो जाओ। दोनों खड़े हो गए। जैसे ही दोनों खड़े हुए, तपसी के पैर के नीचे से अंगूठे निकली, जो उसके तपस्या करते समय पैर के नीचे छुपा ली थी। अंगूठी निकली तो नारद जी तपसी से बोले कि इतनी तपस्या कर ली तूने, पर तेरे मन में लालच अभी तक नहीं गया। अब मुझे तेरी तपस्या का भी कोई फल तुझे नहीं मिलेगा। इतना सुनना था कि तपसी को तो जोर जोर से रोने लगा। रोते रोते नारद जी के पैरों में गिर गया। बोला, महाराज जी दया करो, बताओ मुझे क्या तपस्या का फल मिलेगा, कैसे मिलेगा? तब नारद जी बोले, अपने घर में गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। जो दिया जलाकर हाथ नहीं जोड़ेगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। साड़ी देखकर भेंट नहीं करेगा तो उसकी तपस्या का फल तुझे मिल जाएगा। सारी कहानी कहकर तेरी कहानी नहीं करेगा तो उसके सारे पुण्य फल तुझे मिल जाएगा। बस तभी से सभी कथा कहानी में तपसी और लपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। हम आपसे विदा लेते हैं। पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें।